दोस्तों नमस्कार, मेरे इस स्पिरिचुअल ज्ञान चैनल में आप सभी का स्वागत है। दोस्तों, भगवान राम अपनी अयोध्या में बने भव्य मंदिर में बाल रूप में विराजमान हो चुके हैं। अब राम की बात हो, लंका का जिक्र हो और रावण के बारे में चर्चा न हो, ऐसा कैसे हो सकता है। लंका के राजा रावण में लाख बुराइयां सही, पर उसकी विद्वता पर किसी को भी संदेह नहीं है। वह ज्योतिष, चिकित्सा, विज्ञान और तंत्र का अच्छा ज्ञाता था। रावण की विद्वता का प्रमाण है उसके द्वारा रचे गए ग्रंथ। राम ने लक्ष्मण को ज्ञान प्राप्त करने रावण के पास भेजा था। वास्तव में लंकापति रावण की बुराइयों से तो सब परिचित हैं, पर ऋषि विश्रवा के पुत्र रावण को कई विद्याओं का ज्ञान था। आमतौर पर माना जाता है कि रावण की 10 बुराइयों के कारण उसे दशानन यानी 10 सिरों वाला कहा गया। लेकिन कुछ विद्वानों का मानना है कि रावण को इसलिए दशानन कहा गया क्योंकि उसके पास अथाह ज्ञान था। उसके ज्ञान के आधार पर यह नाम मिला था, इसीलिए रावण को महापंडित तक कहा गया। राम कथा में कहा गया है कि स्वयं राम ने रावण के अंतिम समय में लक्ष्मण को ज्ञान प्राप्त करने के लिए उसके पास भेजा था। भोलेनाथ को प्रसन्न करने के लिए लिखा शिव तांडव स्तोत्र। रावण महादेव का अनन्य भक्त तो था ही, जिद्दी भी था। वह भोलेनाथ से अमर होने का वरदान चाहता था, इसीलिए हर तरह से उन्हें प्रसन्न करना चाहता था। धार्मिक पौराणिक ग्रंथों में कहा गया है कि शंकर को खुश करने के लिए उसने एक बार कैलाश पर्वत तक उठा लिया था। यही नहीं, उसने अपने आराध्य की आराधना करने के लिए शिव तांडव स्तोत्र लिखा था, जिसके जरिए शिवजी को प्रसन्न किया था। ज्योतिष का ज्ञाता था दशानन। कई कथाओं में कहा गया है कि रावण को पहले से ही भविष्य के बारे में पता होता था। आज के संदर्भ में उसे ज्योतिषी के रूप में देखा जा सकता है, क्योंकि उसे ज्योतिष विद्या का भी ज्ञान था। रावण संहिता में उसने ज्योतिष और अपने जीवन के साथ ही अन्य विद्याओं के बारे में लिखा है। रावण को चिकित्सा और तंत्र विद्या की भी जानकारी थी। इसका पता रावण के लिखे 10 शतकात्मक तर्क प्रकाश नामक ग्रंथ से चलता है। इसमें रावण ने चिकित्सा के साथ ही तंत्र विद्या के बारे में भी काफ़ी विस्तार से लिखा है। आज भी यह ग्रंथ काफ़ी प्रसिद्ध है। तंत्र और उपचार के बारे में रावण ने एक और ग्रंथ 10 पटलात्मक में भी लिखा है। इसमें भी चिकित्सा और तंत्र विद्या की विस्तृत जानकारी मिलती है। आयुर्वेद के रहस्यों का किया खुलासा। रावण की तंत्र विद्या, ज्योतिष ज्ञान और चिकित्सा के ज्ञान का अंत यही नहीं होता है। रावण के लिखे एक और ग्रंथ कुमार तंत्र में आयुर्वेद के रहस्यों के बारे में बताया गया है। इसी ग्रंथ में रावण ने ज्योतिष के बारे में जानकारी दी है, तो चिकित्सा पद्धति के बारे में भी बताया है। चिकित्सा और तंत्र विद्या को लेकर रावण ने एक और ग्रंथ की रचना की थी, जिसे उड्डी सतंत्र के नाम से जाना जाता है। यह पुस्तक वशीकरण और टोने टोटके की इच्छा रखने वालों के बीच काफ़ी लोकप्रिय है, क्योंकि इसमें इन दोनों के बारे में जानकारी दी गई है। इससे भी एक कदम आगे बढ़कर रावण ने इस पुस्तक में खास तंत्र ज्ञान की रहस्यमय साधना के साथ ही उसके प्रयोगों के गोपनीय तरीकों का भी उल्लेख किया है। रावण के ग्रंथ से मिलती है नर्वस सिस्टम की जानकारी। रावण को मनुष्य के शरीर विज्ञान के बारे में कितनी जानकारी थी, इसका अंदाज़ा उसके द्वारा लिखे गए नाड़ी परीक्षा नामक ग्रंथ से लगाया जा सकता है। अपनी इस रचना में रावण ने नर्वस सिस्टम यानी नाड़ी चिकित्सा के बारे में जानकारी दी है। इसके अलावा इस ग्रंथ में भी तंत्र के बारे में जानकारी मिलती है। रावण की संस्कृत में लिखी अरुण संहिता में हस्तरेखा, जन्म कुंडली और सामुद्रिक शास्त्र की जानकारी मिलती है। यही नहीं, रावण ने इंद्रजाल, अंक प्रकाश, रामणीयम, प्राकृत लंकेश्वर, प्राकृत कामधेनु जैसे ग्रंथों की भी रचना की। इसीलिए रावण को चिकित्सा, ज्योतिष, तंत्र समेत कई विधाओं का विद्वान माना जाता है। दोस्तों, आशा करता हूँ आपको यह जानकारी अच्छी लगी होगी। वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक और शेयर कीजिए और चैनल को भी सब्सक्राइब कीजिए। धन्यवाद।